हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोशन एंड वेलकम टू शर्मा जी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संप्रेषण एवं संचार यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कम्युनिकेशन को पढ़ा तो था, लेकिन हम लोग उसको इंग्लिश मोड में पढ़ा था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन चैप्टर एक सिलेबस है जो आपको सेमेस्टर 1 में और 2 में पढ़ना है। जो लोग बिहार पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उनके लिए वीडियो है, और जो लोग अलग से भी कम्युनिकेशन चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे जो टॉपिक बिहार पॉलिटेक्निक वालों को पढ़ना है। तो यहाँ पे बहुत ही कम टॉपिक है हिंदी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप जा कर के ज़रूर से देखें। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज के इस सेशन में कि किस प्रकार से हम संप्रेषण को समझेंगे और इसके कितने टाइप होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। संप्रेषण कहने का सीधा अर्थ यह होता है कि कम्युनिकेशन, और मैंने आपको हिंदी में भी बताया हुआ है पिछले वाले वीडियो में जहाँ हम बात कर रहे थे आपसे इंग्लिश में। यहाँ पे दोस्तों अगर बात कीजिए आपको संप्रेषण की, तो संप्रेषण व्यवस्था जो है वो प्रशासन की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है और संगठन के उद्देश्यों और नीतियों की सफलता के लिए प्रभावशाली संप्रेषण व्यवस्था आवश्यक है। यानी जिस व्यक्ति का कम्युनिकेशन जो है, यानी संप्रेषण बोलते हैं हिंदी में, अच्छी होगी तो चाहे किसी भी फील्ड में है वो अपना एक तरह का अपना इमेज क्रिएट कर सकता है, एक अच्छा इमेज बना सकता है। लोगों के प्रति उसकी जो संवेदनाएं होंगी, जो हमारी व्यवहारिक संबंध होंगे वो अच्छे होंगे। तो ये बेसिकली बिजनेस वगैरह में अब ज़्यादा इसका प्रयोग होता है और ऐसे नॉर्मल जीवन में भी इसका ज़्यादा प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए कि ये अलग अलग यहाँ पर दार्शनिकों ने और वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया है और कुछ अपना एक डेफिनेशन भी दिया है जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि F.G. मेयर के अनुसार मानवीय विचार और सम्मतियों को शब्दों एवं पत्रों संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान ही संप्रेषण है। यानी कि F.G. मेयर के अनुसार ये जो हमारा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है वो मानवीय यानी कि ह्यूमन बीइंग के जितने भी विचार आते हैं या जो भी चीज़ों वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और सम्मतियों जो शब्दों के रूप में हो या फिर वोकल यानी कि आवाज़ के रूप में हो सकता है, पत्रों के और संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान यानी कि आपको भेजना है और दूसरे का रिसीव भी करना है, तो ये हमारा कहलाता है संप्रेषण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जा करके एक बार ज़रूर से ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको सारे PDF देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग यहाँ लोगों ने अलग अलग संप्रेषण की परिभाषा दे रखी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या बेनिफिट हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे बात की जाए इसके बेनिफिट की तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि F.G. मेयर के अनुसार संप्रेषण की क्या परिभाषा है, या यहाँ पर जितने भी और आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो C.G. ब्राउन हो, पीटर F. ड्रकर हो, न्यूमैन एवं समर हैं, इलियट और जेम्ब्रिस हैं, तो इन सभी लोगों का डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। संप्रेषण के आगे के यहाँ आप देख सकते हो ये कम्युनिकेशन इंग्लिश वर्ड है और लैटिन भाषा जो है कम्युनियस से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर भी अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, और यहाँ आर्डवेटीज के अनुसार संप्रेषणा का मूल लक्ष्य जो है वो समान विषयों पर ही मस्तिष्कों का मेल है। यानी किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो सामने वाले को ही उसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ एक अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है। यदि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे टॉपिक पे बात कर रहा है और दूसरा व्यक्ति किसी और टॉपिक पे बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको दोनों का बीच का एक जो कम्युनिकेशन है
वो समझ में नहीं आएगा और दोनों का जो रिलेशन है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर जो हर्बर्ट साइमन है वो कहते हैं कि संप्रेषण वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्णयों को संगठन के एक सदस्य के दूसरे तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने आपको कोई चीज़ बता दिया कि यहाँ भी कुछ वैज्ञानिक थे और कुछ वैज्ञानिक यहाँ भी थे जिन्होंने अपना अपना यहाँ पे राय दिया है। अब बात करते हैं इसके विशेषताएं की कि क्या इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, संप्रेषण की कुछ विशेषताएं यहाँ पर हम लोग जानेंगे। पहली विशेषताएं दोस्तों है कि संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया होती है। सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब तक मैं आपसे बात करूंगा तब तक संप्रेषण होता रहेगा। दूसरा जो विशेषता दोस्तों है वो है संप्रेषण में संदेशों, विचारों, तर्कों, सूचनाओं, भावनाओं आदि का परस्पर विनिमय होता है। यानी कि इस कम्युनिकेशन में हम लोग संदेशों के अलावा अपनी विचार को, अपने तर्क को यानी ओपिनियन को, सूचनाओं और अपने भावनाओं को दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं। सामने वाला व्यक्ति भी आपको यही शिक्षा देगा, यही बताएगा और इन्हीं सभी चीज़ों का आपके साथ व्यक्त करेगा। तीसरी जो यहाँ पर विशेषताएं हैं वो है संप्रेषण में अनेक माध्यम जैसे कि लिखित होता है, मौखिक है, सांकेतिक है, इसका जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कम्युनिकेशन में हम लोगों ने पिछले वाले इंग्लिश वाले वीडियो में देखा था कि वोकल है, राइटिंग में है और सिंबॉलिक तरीके से हम एक दूसरे को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आपसे एक उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण में लिखित मतलब जो भी मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई है और मैं आपको कम्युनिकेशंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये जो डेटा है, जो सूचना है, मैं आपको लिखित रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मौखिक का मतलब बोल करके। अभी आप जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लिखित रूप में है, बट आप जो सुन रहे हैं वो मौखिक के रूप में यानी कि वोकल रूप में है। सांकेतिक का मतलब होता है, यहाँ पर अर्थ होता है कि किसी भी एक बॉडी लैंग्वेज या किसी अलग प्रकार के सूचनाओं का जो संगठन है वो एक संकेत के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चौथी जो हमारी विशेषता है वो ये है कि संप्रेषण की सफलता जो है वह समय पर आधारित होती है। अभी ज़रूरी नहीं है कि यदि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो कितनी देर तक आप उससे बात करेंगे। ठीक है, और संप्रेषण की जो सफलता यानी कि कब तक आपका बात चलेगा और कितनी देर में आप आने वाले जो भी आपका टॉपिक है वो संतुष्ट हो जाएंगे आप चीज़ों से, तो वो समय के ऊपर भी निर्भर करता है। अगला जो है 5वां नंबर, संप्रेषण ऊर्ध्वगामी, अधोगामी या समतल हो सकता है। इसको हम लोग ऊर्ध्व यानी कि वर्टिकल, अधोगामी मतलब हॉरिजॉन्टल और अधोगामी मतलब डाउनवर्ड और ऊर्ध्वगामी मतलब अपवार्ड और समतल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था। तो इसका मतलब होता है कि कैसे कैसे हम लोग अपने कम्युनिकेशन को ऊपर वाले पद पर या फिर नीचे वाले पद पर या हमारे साथ जितने भी कलीग्स काम करते हैं उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं। 6ठा नंबर दोस्तों ये विशेषता यहाँ है कि संप्रेषण, प्रेषण, सूचना और माध्यम प्राप्तकर्ता तथा प्रयुक्तर इत्यादि तत्वों से युक्त होता है। यानी कि जितने भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है उसमें प्रेषक, सूचना और माध्यम ये सभी चीज़ें कम्युनिकेट होता है, इसमें भाग लेते हैं। आइए आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होने वाला है और क्यों होगा ये चीज़ों को। देखिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर संप्रेषण के जो उद्देश्य होते हैं उसको समझेंगे। यहाँ आप देख सकते हो संप्रेषण के जो उद्देश्य हैं पहले उसको समझेंगे और उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन चक्रण यानी कि संप्रेषण जो चक्रण होता है कम्युनिकेशन साइकिल उसको भी समझने वाले हैं। आखिर हमें संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत होती है उसको सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे 6 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है आदेशों और निर्देशों, निर्णयों को सभी संबंधित व्यक्तियों को सही तथा स्पष्ट पहुँचाना।
कम्युनिकेशन की मदद से हम किसी भी व्यक्ति को अपने संदेशों को, अपने भावनाओं को, विचारों को पहुंचाते हैं तो एक सही तरीका होना चाहिए ताकि उस व्यक्ति तक हमारे संदेश पहुंच सके। दूसरा है कार्यकर्ताओं को संस्था की प्रगति से अवगत कराना। यहाँ पर जो आप कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण पढ़ रहे हैं वो बिजनेस यानी कि व्यापार से लेकर के जुड़ा हुआ है, किसी कंपनी, उद्योग वगैरह से, जहाँ पर कार्यकर्ता लोग काम करते हैं और उसकी संस्था की कितनी प्रगति हो रही है इस विषय में सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो एक किसी न किसी सिस्टम से ही पता लगता है जो कि है हमारा संप्रेषण, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के संप्रेषण बनाए गए हैं, आगे हम देखेंगे। तीसरा नंबर है संगठन की नीतियों, योजनाओं और निर्णयों से कर्मचारियों को अवगत कराना। अब किसी भी कंपनी में अलग अलग स्तर पर अलग अलग पदों पर लोग काम करते हैं तो सभी को उस कंपनी की स्ट्रेटजी यानी योजनाओं, नीतियों के बारे में और क्या निर्णय लिया गया है इन सभी चीज़ों के बारे में कर्मचारियों यानी कि पूरे उस कंपनी के लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर जो भाग लेते हैं वो हमारा है संप्रेषण, और अलग अलग तरीके से इसको प्रस्तुत भी किया जाता है। चौथा नंबर जो पॉइंट है वो है विचारों तथा सूचनाओं का स्वतंत्र आदान प्रदान करना। अपने विचारों को सामने वाले के प्रति स्वतंत्र रूप से भेजते हैं तो ये हमारा एक मेन उद्देश्य हो सकता है। यहाँ पे है पांचवा नंबर कि कर्मचारियों को आवश्यक सूचनाएं एवं सुझाव प्राप्त करना, तो इसके लिए हम लोग संप्रेषण का उपयोग करते हैं। छठा नंबर है समुचित संप्रेषण व्यवस्था के माध्यम से संगठन में मधुर मानवीय संबंधों का निर्माण करना। अगर किसी कंपनी में अलग अलग पदों पर लोग काम कर रहे हैं और सभी को एक जगह पर जोड़ना है, एक अलग अलग किसी पद पर लोग काम कर रहे हैं और सभी को जोड़ने के लिए हमारा कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर बात करेंगे आपसे कि संप्रेषण का क्या महत्व होता है और फिर हम आगे देखेंगे इसके साइकिल के बारे में। ठीक है, तो ऊपर की ओर देखते हैं यहाँ पर संप्रेषण के महत्व को। संप्रेषण संगठन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों, और यहाँ पर जो संगठन है उन सभी को उद्देश्यों को प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। प्रभावी संप्रेषण के अभाव में प्रबंधन की जो कल्पना है वो नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे बात की जाए कि अगर आपके कॉलेज में, अगर आपसे कॉलेज की ही बात की जाए, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं और आपसे बात करते हैं कॉलेज की। अगर आपके कॉलेज में जितने भी सिस्टम बनाए गए हैं, चाहे वो एक हमारा पहला जो है वो हमारा है प्रिंसिपल, ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो क्लास टीचर, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? तो ये सबका जो है कहीं ना कहीं से कनेक्शन होता है और सभी के बीच में अगर संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कराना है तो कोई ना कोई एक माध्यम ज़रूर से आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर आपसे बात करें कि अगर आपको छुट्टी चाहिए है तो छुट्टी के लिए आप एक लेटर लिखते हो, वह लेटर जो है वो राइटिंग में होता है, मतलब लिखित रूप में होता है, और उस लेटर को आप अपने क्लास टीचर को भेजते हैं। क्लास टीचर या फिर प्रोफेसर आपके उस लेटर को ले जाता है प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल उसे अप्रूव करते हैं और तब जा कर के आपको वो चीज़ें देखने को मिलती है। यानी कि प्रिंसिपल से सीधा आपके वो क्लास में या फिर किसी प्यून के थ्रू आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक सिस्टम है जिसकी हमें ज़रूरत होती है किसी भी कार्य प्रणाली को अच्छी और सुचारू ढंग से चलाने के लिए। अब बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों कुछ और यहाँ पर प्रक्रियाएं दी गई हैं उसको समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो महत्व को यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना। सभी लोग अपना यहाँ पर अपना अपना सिद्धांत दिए हैं कि क्या इसकी ज़रूरत है, और अब समझते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया को। तो देखिए दोस्तों, संप्रेषण की प्रक्रिया यहाँ पर बहुत ही सिंपल होती है। कम्युनिकेशन में मैंने आपको पिछले वाले इंग्लिश वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको अच्छा समझाया था कि सेंडर, मैसेज, मीडियम और जो रिसीवर होते हैं किस प्रकार से काम करते हैं। चलिए आज आपको हिंदी में समझाने का एक बार फिर से प्रयास करते हैं
और टॉपिक को हम लोग हिंदी में ही यहाँ पर देखने वाले हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में सबसे जो मेन योगदान होता है वो सेंडर का होता है, और सेंडर जो है संप्रेषण प्रक्रिया में प्रारंभिक संप्रेषक होता है, यानी कि स्टार्टिंग में यही काम करता है और इसकी वजह से सारी प्रक्रियाएं होती है। संप्रेषक जानकारी, आंकड़े और विचार, सूचना, निर्णय, ये सभी भाव से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है, और जो भेजता है वही हमारा कहलाता है कि ये सेंडर यानी कि संप्रेषक है। दूसरा जो यहाँ पर मुख्य भूमिका होती है वो है मैसेज की, यानी कि जो चीज़ें जो सेंडर हमारे दूसरे लोग हैं उसको भेजता है, तो उस मैसेज यानी कि उस डेटा में क्या है उसको हम लोग मैसेज बोलते हैं। तो संप्रेषण प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण संदेश या संवाद है। संवाद अर्थात क्या करना है, किसकी संवाद आता है, वो इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई लेटर है तो ये हमारा एक संवाद है। आगे की ओर बढ़ेंगे। तीसरा दोस्तों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इसमें भाग लेता है संप्रेषण में, वो है मीडियम। मीडियम का मतलब होता है किसी न किसी के माध्यम से, यानी उस स्वरूप को किसी न किसी के माध्यम से भेजा जाता है जिसमें सूचना का संचरण होता है। सामान्यतः संप्रेषण को पहुंचाने के लिए मौखिक, लिखित, सांकेतिक और प्रतीकात्मक तथा दृश्य माध्यमों को अपनाया जाता है, परंतु इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी एक श्रेष्ठ पद्धति को अपना करके हम लोग माध्यम को उसको चुन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग लिखित बोलते हैं, और लिखित में हम लोग ये एक माध्यम है जो हमारा संदेश को पहुंचाता है। चौथी जो यहाँ पर इस पूरे प्रक्रिया में भाग लेने वाला हमारा है वो है संवाद प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। किसी न किसी व्यक्ति को जब हम भेजते हैं तो सामने वाला व्यक्ति प्राप्त करता है, वो उसको बोलते हैं संवाद प्राप्तकर्ता। अगला जो यहाँ पर दोस्तों है वो है प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। ये एक बहुत ही बड़ा योगदान देता है। आपने कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा या किसी ने किसी चीज़ से खरीदारी की होगी, तो वो आपको फीडबैक देने के लिए बोलते हैं, यानी कि आपको वो चीज़ें कैसी लगी उसके विषय में बताना। यानी कि संवाद जो है प्राप्तकर्ता द्वारा संवाद को प्राप्त करते ही निर्देशानुसार कार्य किया जाए तथा उसकी प्रतिक्रिया का ज्ञान संवाद तक भेजने को कराया जाए, तो वह प्रतिक्रिया का प्रत्युत्तर कहलाता है और संवाद उस समय पूर्ण माना जाता है। अब ये एक चक्रण बन जाता है जहाँ से सेंडर है वो किसी न किसी मैसेज को किसी न किसी माध्यम से भेजता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये जो इंफॉर्मेशन है या फिर फीडबैक है वो रिसीवर सेंडर को भेज देता है। अब इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से संप्रेषण का सिद्धांत और इसके महत्वपूर्ण क्या होते हैं, इसके महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से चरण शामिल है हम लोगों ने देख लिया। तो आने वाले वीडियो में, चूँकि वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो गई है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो आने वाले दोस्तों वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग देख नहीं पाइएगा, तो उम्मीद करेंगे कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। आने वाले सभी वीडियो में मैं आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपसे बात करूंगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट है। यदि आपको डाउट है तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर से बताना, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर से दूंगा। गुजारिश करूँगा कि टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे आप जाकर के एक बार ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, छोड़िए नहीं चैनल को, जुड़े रहिएगा, आपके लिए ही बेनिफिट है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।